नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशकों को नौकरी करते हुए 8 साल हो चुके हैं और अभी भी वो अपने सम्मानजनक मानदेय और अच्छे भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक ऐसा संघर्ष जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि साल 2013 से साल 2021 तक एक ही मानदेय पर लगातार उनके द्वारा अपना कार्य जो है वो बड़ी ईमानदारी से किया जा रहा है। मानदेय 7,000 रुपए, यानी कि एक ऐसा मानदेय जिसमें कोई भी अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता है। फिलहाल आज हम अनुदेशकों के मानदेय के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आज हम उनके एक अलग हक के बारे में बात करने वाले हैं और वो हक है उन्हें नई शिक्षक भर्ती में भारांक के बारे में। यानी कि अनुदेशकों ने साल 2013 से साल 2021 तक इस नौकरी में जो 8 साल का एक्सपीरियंस दिया है और अपने जिंदगी के जो सबसे कीमती 8 साल दिए हैं, उन्हें उस 8 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे आने वाली नई शिक्षक भर्ती में भारांक मिलना चाहिए। जब भारांक की बात आती है तो बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं कि सर, भारांक क्यों मिलना चाहिए? अगर अनुदेशक वाकई ही शिक्षक के लिए योग्यता रखते हैं तो उनको डायरेक्ट फॉर्म डालकर अपनी सीट को रिजर्व कर लेना चाहिए और उन्हें किसी भी तरीके की भारांक की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो यहां पर मैं उनसे एक बात कहूंगा कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अनुदेशकों ने अगर अपने लिए भारांक की मांग की है तो वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, बल्कि ये उनका हक है जो उन्हें जरूर मिलना चाहिए। इस वीडियो में हम उन सभी पॉइंटों को आपको बताएंगे और उन पॉइंटों को आपको जानने के बाद ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी कि अनुदेशकों के द्वारा की जाने वाली ये मांग बिल्कुल ही जायज है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और निश्चित तौर पर इसे सब जगह शेयर करें, ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंचे और सबको पता चल जाए कि अगर अनुदेशक आने वाली शिक्षक भर्ती में अपने लिए भारांक की मांग कर रहे हैं तो वो बिल्कुल जायज है और उन्हें आने वाली शिक्षक भर्ती में उनके वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर भारांक जरूर मिलना चाहिए। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में साल 2013 में अनुदेशकों की नियुक्ति उनके सब्जेक्ट पर हुई थी, यानी कि कला शिक्षा, खेल स्वास्थ्य शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा और गृह विज्ञान। अपने सब्जेक्ट को उन्होंने बहुत ईमानदारी से पढ़ाया और सभी बच्चों को अपने अपने सब्जेक्ट में उन्होंने बहुत अच्छे से नॉलेज भी प्रदान की। साथ ही साथ विद्यालय में उन्होंने सिर्फ अपने सब्जेक्ट को ही नहीं पढ़ाया है, उसके अलावा अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें भी उन्होंने सभी बच्चों को पढ़ाकर बहुत अच्छी नॉलेज प्रदान करी, जिससे उनका जो एजुकेशन का ग्राफ है वो ऊपर उठा है। साथ में स्कूलों में बच्चों की रुचि बढ़ी और संख्या भी बढ़ी है। ये बात सभी लोग जानते हैं कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में अनुदेशकों ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब अगर हम बात करें कि अनुदेशकों के वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, तो साल 2013 से साल 2021 तक उन्हें 8 साल इस नौकरी में हो जाते हैं, यानी कि अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 8 साल वो इस नौकरी में दे चुके हैं। अगर यहीं पर ये वर्क एक्सपीरियंस लेकर अगर हम किसी प्राइवेट स्कूल की बात कर लें, तो प्राइवेट स्कूल में अगर आप नौकरी के लिए जाते हैं और वहां पे अपना 8 साल का एक्सपीरियंस दिखाते हैं कि आप एक विभाग में 8 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको वहां पर जॉब मिल जाएगी, वो भी एक अच्छे शिक्षक के रूप में। वहां पर आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आपको इतना लंबा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। अब हम अगर एक और बात आपको बताएं कि अनुदेशक जो है शैक्षिक योग्यता पूर्ण रखते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आने वाली नई शिक्षक भर्ती में फॉर्म डाल रहा है तो ये बात तो आप जानते ही होंगे कि फॉर्म आप तभी डाल सकते हैं जब आप उस भर्ती में मांगी गई सभी योग्यताओं को रखते हैं। तो अभी मैंने आपको संक्षिप्त में सिर्फ वो पॉइंट बताए जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। अब मैं पहले आपको उन 4 पॉइंटों को बताता हूं, जिन 4 पॉइंटों को जानने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि अनुदेशकों के द्वारा की जाने वाली ये मांग कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। पॉइंट नंबर 1, उन्हें 8 साल का एक्सपीरियंस है। पॉइंट नंबर 2, वो एक पूर्ण शिक्षक की तरह अपने विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। उनके नाम के आगे भले ही अंशकालिक लिखा है, लेकिन उन्होंने काम सभी पूर्ण शिक्षक की तरह किए हैं। पॉइंट नंबर 3, अपने विषय के साथ साथ अन्य सभी विषयों को पढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर 4, शैक्षिक योग्यता पूर्ण रखते हैं, यानी कि सभी अनुदेशक जो है वो ट्रेंड हैं। कुछ अनुदेशकों ने बीएड कर रखा है, कुछ अनुदेशकों ने डीएलएड कर रखा है और बहुत सारे अनुदेशकों ने टेड और सीटेड भी निकाल रखा है, तभी वो आने वाली शिक्षक भर्ती में फॉर्म डालने के लिए अपने आप को वैलिड मानते हैं। यानी कि ऊपर जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे, अगर आपने उसे सही से देखा होगा तो आप जान पाएंगे कि एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए एक अच्छे शिक्षक में ये चारों पॉइंट की क्वालिटी होनी चाहिए। अब आप सोच कर देखिए कि 8 साल का लंबा एक्सपीरियंस है और आपको उन्हें अपना जो हक है वो अगर वो मांग रहे हैं 8 साल के लंबे एक्सपीरियंस के आधार पर, तो वो कहां से गलत हो जाता है। अब यहां पर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, उस वीडियो को पहले आप ध्यान से देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय में एक एसएलपी दाखिल हुई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अनुमति दी कि आप चाहें तो नई शिक्षक भर्ती जो करेंगे उसमें 2 बार
इनको विशेष अवसर इस रूप में देंगे कि इन्होंने जितने वर्ष की सेवा की है, हर वर्ष की सेवा पर इनका अनुभव मानते हुए 2.5 अंक इनको प्रदान करेंगे। हमने 68,500 की भर्ती में और फिर 69,000 की भर्ती में 1,37,000 पदों की भर्ती का जो ये निकाला था, उसमें उनको 2.5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से भारांक दिया। अधिकांश लोगों को 25 नंबर का भारांक मिला, जिसके कारण पहली 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में लगभग 7,000 और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में लगभग 8,018 शिक्षा मित्र चयनित हुए। हमने शिक्षा मित्रों को सीएल नहीं मिलता था, हमने जो 14 सीएल हमारे स्थायी शिक्षकों को मिलता है वो अपने शिक्षा मित्रों को भी देने का आदेश जारी किया है। हमने मैटरनिटी लीव इनको नहीं मिलता था। कोई महिला जो शिक्षा मित्र होती थी, वो गर्भवती होती थी, तो उसके सामने 2 ही विकल्प होता था कि या तो वो नौकरी छोड़े और नहीं तो उन परिस्थितियों में कैसे आए। इसलिए वेतन के साथ माननीय सभापति महोदय, हमने उनको 6 महीने का मैटरनिटी लीव का प्रावधान भी किया है। हमारी उनके साथ पूरी संवेदना है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मंशा, उनके आदेशों की अवहेलना हम नहीं कर सकते। हाँ, जो शिक्षा एक अभी 69,000 की भर्ती का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय गया, शिक्षा मित्र लोग गए थे, वहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि सरकार चाहे तो एक बार अगली जब कोई भर्ती होगी तो उसमें फिर से इनको भारांक दे। हम उसके लिए माननीय सभापति जी तैयार है। जब कोई फिर से भर्ती का विज्ञापन निकलेगा तो फिर एक बार शिक्षा मित्रों को जो 2.5 अंक प्रतिवर्ष के आधार पर उनको भारांक देना है, वो फिर से हम देने को तैयार हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरीके से शिक्षा मित्रों को एक बार फिर से आने वाली शिक्षक भर्ती में भारांक दिया जाएगा। मैं इस चीज को बिल्कुल सही मानता हूं, क्योंकि शिक्षा मित्रों ने अपनी जिंदगी का 20 साल से 25 साल तक का लंबा एक्सपीरियंस इस नौकरी में दिया है, यानी कि अपने 20 से 25 साल इस नौकरी में दिए हैं और उनको जो 2 भर्तियों में भारांक मिला था वो भी सही था, और आने वाली अगर तीसरी भर्ती में भी उनको भारांक मिलता है तो वो भी बिल्कुल जायज है। अब आप शिक्षा मित्रों की तरह ही अनुदेशकों को देखिए। शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपए है और अनुदेशकों का मानदेय 7,000 रुपए है। शिक्षा मित्र अपने पद पर 20 साल कार्य कर चुके हैं, वहीं अनुदेशकों को भी 8 साल का लंबा एक्सपीरियंस है उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने का। तो अगर अनुदेशकों के द्वारा भी शिक्षा मित्रों की तरह ही वेटेज की मांग की जाती है तो वो गलत कैसे हो गई। साथ ही साथ अगर शिक्षा मित्रों को आने वाली नई शिक्षक भर्ती में भारांक मिलेगा तो अनुदेशकों को भी आने वाली नई शिक्षक भर्ती में भारांक मिलना चाहिए, क्योंकि अनुदेशक भी इतना लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं, साथ में वो अपने विद्यालय में सभी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं और एक पूर्ण शिक्षक की तरह पढ़ाते हैं और सभी शैक्षिक योग्यताओं को भी पूर्ण करते हैं। यानी कि एक शिक्षक बनने में जितनी क्वालिटी होनी चाहिए वो सारी क्वालिटी अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों में है। तो जिस तरीके से शिक्षा मित्रों को आने वाली शिक्षक भर्ती में भारांक मिल सकता है, ठीक उसी तरीके से अनुदेशकों को भी उनके वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर भारांक मिलना चाहिए। आप सभी लोग मेरी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे, क्योंकि जो 4 पॉइंट मैंने अभी आपको बताए थे वो 4 पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और उन 4 पॉइंट के बेसिस पे ही अनुदेशकों के द्वारा आने वाली नई शिक्षक भर्ती में जो है भारांक की मांग की जा रही है। अब एक बात आप और सोच के चलिए, अगर आप एक ही पद पर साल 2013 से लेकर साल 2021 तक एक ही मानदेय पर पढ़ा रहे हो तो आपकी मानसिक स्थिति क्या बन के रह जाएगी। यानी कि आपका मानदेय अगर साल 2013 में 7,000 रुपए था और महंगाई के इस दौर में भी साल 2021 आने तक भी आपका मानदेय 7,000 रुपए ही रहता है, तो आप किस तरीके से अपना परिवार चलाएंगे और आप किस तरीके की मानसिक स्थिति में आ जाएंगे। और इस मानसिक स्थिति में आने के बावजूद भी अनुदेशकों के द्वारा लगातार अपने विद्यालय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया जा रहा है और बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कोविड जैसी इस महामारी के दौर में भी अनुदेशकों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अपनी सारी ड्यूटियों को बहुत अच्छे से निभाया है। अब आप इन सभी बातों को ध्यान से सोच कर देखिए और उन 4 पॉइंटों को भी सोच कर देखिए जो मैंने आपको शुरुआत में बताया थे कि 8 साल का एक्सपीरियंस एक पूर्ण शिक्षक की तरह पढ़ाते रहते हैं, अपने विषय के साथ साथ अन्य सभी विषयों को पढ़ाते हैं और कंप्लीट शैक्षिक योग्यता भी रखते हैं। इन सारे 4 पॉइंटों के बेस पर ही आप ये समझ सकते हैं कि अनुदेशकों के द्वारा अगर आने वाली शिक्षक भर्ती में भारांक की मांग की जा रही है तो वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं होगी। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाली शिक्षक भर्ती में अनुदेशकों को ये हक जरूर मिलना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें और अपनी राय भी मुझे जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आप अनुदेशकों से जुड़ी किसी भी खबर को मिस ना करें। धन्यवाद।